गुरु, एक बात समझ नहीं आ रही है, जिस पिच पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज और गेंदबाज इतने दमदार परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उसी पिच पर हमारी टीम की बैंड क्यों बज रही है? ये बातें समझ में नहीं आ रही है भाई। मतलब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जब बल्लेबाजी करती है तो ऐसा लगता है पिच अलग बिहेव कर रहा है, जब इंडियन क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है तो ऐसा लग रहा है पिच अलग बिहेव कर रहा है। और आप देखिए साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में भी क्या कमाल की बल्लेबाजी करी, क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, 260 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। काफी शानदार बल्लेबाजी करी ट्रिस्टन स्टब्स ने, मुल्डर ने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। साउथ अफ्रीका ने एक शानदार स्कोर दे दिया भारतीय टीम को, 548 रनों का लक्ष्य दिया, क्योंकि छोटा मोटा लक्ष्य नहीं होते, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके जवाब में उम्मीदें थे भाई भारतीय टीम काफी कमाल की बल्लेबाजी करेगी, इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए जाएगी और हम लोग इस टेस्ट मैच को बचा लेंगे। लेकिन भाई साहब स्थिति ये है कि भारतीय टीम जो आधा एक घंटे का खेल हुआ साउथ अफ्रीका की इनिंग के बाद में, उस दरमियान 2 विकेट गंवा चुकी है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, दोनों ही बल्लेबाज ऑटोकर के पोजीशन चले गए। और सबसे बड़ी बात है क्या रही कि यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से मार्को जेनसन का शिकार बने हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज इतना कमाल का परफॉर्मेंस उसी पिच पर कैसे कर पा रहे हैं भाई साहब, जिस पिच पर भारत के पेस गेंदबाज मतलब स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रही भाई कैसी गेंद फेंकनी है, कैसे बल्लेबाजों को चकमा देना है, कैसे बल्लेबाजों का विकेट लेना है, ये हमारे गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज उसी पिच पर ऐसा कहर बढ़ पा रहे हैं, पूछो ही मत। पहले इनिंग में मार्को जेनसन ने 6 विकेट हासिल किए थे, दूसरे इनिंग में भी काफी कमाल गेंदबाजी करी। और हमें तो ऐसा लग रहा है कल कहीं ना कहीं जो है टीम इंडिया की बैंड ना बच जाए बैटिंग करते हुए। और है भाई पूरा दिन बचा हुआ साउथ अफ्रीका के पास, इतने कमाल के गेंदबाज है भाई साहब, तेज गेंदबाज भी काफी कमाल की हो रही है, स्पिनर्स भी इसके काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले इनिंग में भी इसके स्पिनर्स ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो टीम इंडिया की बैंड बजनी जो है ना वो अब तय हो चुकी है भाई साहब। 5वें दिन का जो खेल होने वाला है वहां पर टीम इंडिया क्या सरवाइव कर पाएगी, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज है टीम इंडिया का, क्रिटिसाइज चारों तरफ से अलग हो रहे हैं, बैंड अलग बजी हुई है, एक बहुत भयंकर प्रेशर है टीम इंडिया के ऊपर। और यहां से भारतीय टीम मतलब ड्रॉ करवा लेती है ना तो भाई साहब आप मुझे बहुत बड़ा चमत्कार होगा, छोटा मोटा चमत्कार नहीं होगा, एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। भाई आपने पूरे दिन जो है बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट अभी भी आपके पास बचे हुए, साउथ अफ्रीका के पास 522 रन है। आप यदि कर लेते हैं भाई साहब साउथ अफ्रीका की इस गेंदबाजी लाइनअप के सामने तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। टीम इंडिया के लिए मुश्किल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई। केएल राहुल से भी उम्मीदें थी, लेकिन केएल राहुल ने भी जो शॉट खेला भाई साहब कुछ पता ही नहीं चला केएल राहुल किस मोड में। उनको भाई डिफेंस करना चाहिए था, बॉल डॉट खेलनी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब क्यों मतलब आड़े तिरछे बैट से खेलने की उनको शॉट को जरूरत थी, ये बातें समझ में ही नहीं आई। सैमन हार्मर की गेंद पर जो है केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठे और सैमन हार्मन का मनोबल बढ़ चुका है। पहले इनिंग में भी 3 विकेट हासिल किए थे, इस इनिंग में भी पहला सफलता हासिल कर लिया उसने। तो जाहिर तौर पर कल के दिन जब सैमन हार्मन आएंगे उस टूटी फूटी विकेट पर तो जाहिर तौर पर रफ पैचेज का इस्तेमाल करना चाहेंगे। विकेट मिल ही चुका है और किसी स्पिनर को जब विकेट मिल जाता है तो वैसा और भी वो खतरनाक गेंदबाजी करता है। और तेज गेंदबाज में मार्को जेनसन अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सामने खड़ा पड़ा हुआ है। नाइट वॉचमैन के तौर पर कुलदीप यादव है, उन्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि पिछले इनिंग में काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी भाई साहब, जो भारतीय दूसरे बल्लेबाज काम नहीं कर पाए। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, ऑथेंटिक बल्लेबाज, बड़े बड़े नाम जिनके हैं वो सारे बल्लेबाज जो कारनामा नहीं कर पाए, वो कारनामा कुलदीप यादव ने किया भाई। 130 गेंदें खेली कुलदीप यादव ने और ये छोटा मोटा कारनामा नहीं है। जहां पर भारतीय बल्लेबाज 50 गेंद नहीं खेल पा रहे हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, वहां पर कुलदीप यादव ने 130 गेंदें खेल ली। तो कुलदीप यादव ने जो काम किया था पहले इनिंग में वही काम यहां पर भी करना पड़ेगा कुलदीप यादव को। यहां पर टीम इंडिया के लिए योगदान अब उनके बल्ले से जरूरत है। टीम इंडिया को शानदार योगदान देना पड़ेगा, साई सुदर्शन का साथ देना पड़ेगा और साई सुदर्शन को भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हालांकि चैलेंजिंग होगा, इंडियन पिच है, पिच टूटी हुई है, रफ पैचेज बने हुए हैं, इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को झेल पाना आसान काम होगा नहीं। साउथ अफ्रीका के पास जो 2 क्लासिकल स्पिन गेंदबाज हैं, एक तो केशव महाराज हो गए, दूसरे सैमन हार्मर हो गए। सैमन हार्मर की गेंदबाजी काफी कमाल की होती है भाई, काफी गजब की गेंदबाजी होती है। उसके अलावा जरूरत पड़ी तो एडन मार्करम भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी की बात करें तो मार्को जेनसन, वियान मुल्डर जैसे गेंदबाज हैं जो काफी कमाल के रिदम में, बेहतरीन रिदम में। मार्को जेनसन की बात करें, इस गेंदबाज के पास नेचुरल हाइट है
और इस हाइट का फायदा जो है ना मार्को इनसे बहुत ही कमाल का उठाते हैं भाई। पिछले इनिंग में हम लोगों ने देखा था कि बेजान पिच पर जहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज कुछ कारनामा नहीं कर पा रहे थे, वहां पर उन्हें बाउंसर मार मार करके जो है 4 बल्लेबाजों के विकेट चटका दिए। और जब आपके पास इतना एक नेचुरल हाइट होता है ना, तो जाहिर तौर पर जब आप बाउंसर मारते हैं तो बल्लेबाजों को परेशानी होती है, मुश्किलें होती है, और वहां पर जो है मतलब अपना विकेट गंवा करके चला जाता है। तो भाई साहब मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में, सिचुएशन में जो टीम इंडिया फंस चुकी है, बहुत बुरे सिचुएशन में टीम इंडिया फंस चुकी है, और यहां से निकल पाना, यहां से मैच को ड्रॉ करवा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती। जीतने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए भाई, साउथ अफ्रीका तो सीरीज जीत ही गई है, लेकिन कहीं बुरे तरीके से भारतीय टीम को हरा करके ना जाए, इस बात का डर लग रहा है। क्योंकि मनोबल बढ़ा हुआ है साउथ अफ्रीका, सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका का मनोबल बढ़ा हुआ है। मैंने पहले भी ये बातें कही है, साउथ अफ्रीका जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है एक अलग टीम जो नजर आ रही है, और पाकिस्तान में जो एक टेस्ट मैच हारी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, वो इसलिए हारी कि साउथ अफ्रीका की ओरिजिनल टीम वहां पर नहीं थी, सब इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे, तैयारियां करने में जुटे हुए थे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इतना कमाल का जो रेपुटेशन दिखा पाई है, इतना कमाल का परफॉर्मेंसेज कर पाई है, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंसेज कर पाई है, इतना कमाल का खेल रही है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। यही कारण है भाई, प्रैक्टिस इसके पीछे जो मेन वजह है, साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस काफी कमाल की है, गजब की प्रैक्टिस करी है साउथ अफ्रीका ने, और यहां पर जो रिजल्ट दिखाई देने को मिला। हमारे खिलाड़ी की बात करें तो भाई हमारे खिलाड़ी टेम्बा बउमा को बौना कहने पर लगे हुए हैं कि भाई बौना है, ये है, वो है, तमाम तरह की बातें करे हमारे प्लेयर, लेकिन उस बौना ने क्या जवाब दिया है, क्या काड़ा तमाचा मारा है भारतीय खिलाड़ियों के कान, एक एक को तमाचा मारा है भाई, इससे बड़ा तमाचा और हो क्या सकता है भाई। आपको होम कंडीशन में आकर के साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम रेल करके जा रही है, एक बहुत बुरी समस्या। और इसमें हमारे गंभीर साहब का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके से उन्होंने मतलब भसड़ मचाई है ना टीम की, बहुत ही बुरी भसड़ मचाई है भाई। अपने हिसाब से तोड़ जोड़ करके कुछ प्लेयरों को, जो प्लेयर शानदार कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, इसको ला रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, उसको ला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं गौतम गंभीर। बैंड बजा करके रख दी है भारतीय क्रिकेट टीम की, कभी वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेज रहे हैं, कभी हर्षित राणा को ऐड कर रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, सारे टॉप ग्रेड के प्लेयरों को रिटायरमेंट दिलवा दिया। एक महान इंसान गौतम गंभीर की भी इस ब्लंडर के पीछे जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने ब्लंडर करी है, क्योंकि इंग्लैंड में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे गौतम गंभीर, लेकिन बॉस यहां पर जो है ना बैंड बज गई है टीम इंडिया की, बैंड बज गई, और बहुत बुरे तरीके से बैंड बजी है, बहुत ही शर्मनाक तरीके से बैंड बजी है। टीम इंडिया हार के करीब है, साउथ अफ्रीका क्लीन स्वीप के नजदीक पहुंच चुकी है, और यदि ऐसा कर लेती साउथ अफ्रीका तो एक चमत्कार से कम नहीं होगा भाई, एक चमत्कार ही होगा साउथ अफ्रीका के लिए। और टेम्बा बउमा को भाई दाद देनी पड़ेगी, हालांकि टेम्बा बउमा का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन टेम्बा बउमा को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा भैया, जिस अंदाज में इसने लीडरशिप करी है, जिस अंदाज में उन्होंने कैप्टनशिप करके दिखाया है, मानना पड़ेगा टेम्बा बउमा को कि भाई इसने जो है ना मतलब दिखाया है कि भाई ओछा शब्द कहने का मतलब क्या होता है, ये टेम्बा बउमा ने दिखाया है। बैंड बजा करके रख दी है टीम इंडिया की, अपने स्किल्स के दम पर, अपनी ऑथोरिटी के दम पर। और भाई जितनी भी तारीफ कीजिए साउथ अफ्रीका की, जितनी भी प्रशंसा कीजिए साउथ अफ्रीका की इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो कम है। क्या आप लोग क्या कहते हैं, कल टीम इंडिया 522 रन बढ़ा पाएगी, या फिर टीम इंडिया अपने 8 विकेट को जो बचा पाएगी? एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि 522 रन तो बहुत ज्यादा एक दिन में बन ही नहीं सकते भाई। आप कितनी भी आक्रामक बल्लेबाजी कर ले, आपको जो टेबिसेट वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, 2-4 बल्लेबाजी, तब जाकर के आप बना पाएंगे। उस टाइप की बल्लेबाजी इम्पॉसिबल है बॉस, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन आप विकेट जरूर बचा सकते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या टीम इंडिया अपना विकेट बचा पाएगी, क्या ये मैच जो ड्रॉ की तरफ जा पाएगा? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।